हे राधे भक्तों, आशा करता हूँ राधा रानी कृपा से आप लोग स्वस्थ और अच्छे हो। जय श्री कृष्ण। अच्छा, ऐसा धोखा हमारे साथ किया तो सुन लो, भोगोगे तुम। ये जो भोगेंगे सब निकलता है ना, ये साधारण नहीं होता, ये अकाट्य सत्य है। किसी का भी हृदय दुखाकर, किसी जीव जंतु को कष्ट देकर अगर उनके दिल से ये आह निकल गई तो समझ लो वो आह ब्रज की रेखा बन जाती है और फिर तुम्हें उसे हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। सावधान रहो, जिंदगी में कभी किसी की आह मत लेना, क्योंकि जब कोई लाचार होकर कह देता है तुम समर्थ हो, हम कुछ नहीं कर सकते, और अंदर ही अंदर टूट जाता है, तो वही दर्द एक दिन तुम्हारी सारी ताकत को मिट्टी में मिला देता है। ये मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब नहीं हो रहा। हर कर्म का हिसाब होता है और जो करोगे वही एक दिन लौट कर आएगा। जीव क्या कर रहा है? हर पल अपने कर्मों का जाल बुन रहा है और खुद को उसी में बांध रहा है। जन्म क्यों मिलता है? कर्मों के कारण, ऋणानुबंध के कारण। जिस परिवार में जन्म लिया वह कोई संयोग नहीं है, वह पुराने जन्मों का हिसाब है। किसी से लेना है, किसी को देना है, और जब तक ये हिसाब खत्म नहीं होगा तब तक जन्म मरण चलता रहेगा। कभी बेटा दुख देता है, ये भी हिसाब। कभी पत्नी सुख देती है, ये भी हिसाब। कभी अपना ही दुश्मन बन जाता है, ये भी हिसाब। जो भी हो रहा है सब पूर्व कर्मों का परिणाम है। इसलिए अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। सोचो, ये मेरा पुराना हिसाब है, इसे चुपचाप खत्म होने दो। क्योंकि अगर तुमने नया कर्म जोड़ दिया तो फिर नया चक्र शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा उपाय क्या है? लेना न देना, मगन रहना। सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दे। अपना अहंकार, अपनी चाह सब छोड़ दो। जब तुम सच्चे दिल से समर्पण कर देते हो तो प्रभु खुद तुम्हारे सारे ऋण काट देते हैं। यही मुक्ति का मार्ग है। ना किसी से दोष, ना किसी से अपेक्षा, ना किसी को दुख, सिर्फ प्रेम, भक्ति और समर्पण। जब हृदय में भगवान का प्रेम जागता है तो बड़े से बड़ा दुख भी तुम्हें हिला नहीं सकता। इसलिए याद रखो, किसी भी मत लेना, किसी को दुख मत देना, क्योंकि कर्म का नया